इस गाने का मैं रचयिता हूँ और कंपोज भी इसका मैंने किया था। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे जाके, तेरी आँखें का ये काजल ओरिजिनल सॉन्ग। हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावे से, तेरी आँखें का यो काजल। नाम लूंगा सपना चौधरी, हरियाणा की एक फेमस सिंगर नहीं बोलेंगे, फेमस डांसर। जिस गाने ने उनको बनाया उनके मुंह से एक बार भी आपका नाम नहीं आया। हरियाणवी शब्द कोड़ी में भर ले सारी चीजें ना, अब ये सब कुछ मेरा है मेरा है मेरा है। अरे बंदे तेरा की है, तेरा कुछ भी कौन है। सही बात, तेरा कुछ भी कौन है। आप खुद इसमें एक्टर के रूप में थे, आपके साथ जसलीन मथारू जी थे और कुछ नीमच के कलाकार भी थे, क्योंकि एक स्टोरी आपने बनाई थी। कौन कौन थे? आपको पता ही है, नीमच मेरा परिवार हो चुका है, इसमें मित्रता तो है ही। वो सबको राम राम है, दिल से प्रणाम है, सबको राम राम है, दिल से प्रणाम है। एक एनिमल लवर। धरती पे दरी बिछा के सोता हूँ। बिल्कुल मेरा कमरा अलग से है, हाँ, क्योंकि वेलकम टू द पॉडकास्ट शो, पॉडकास्ट विद एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि हमारी टीम और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक ऐसी शख्सियत आज इस मध्य प्रदेश की लाल माटी की धरा पर पधारी है, नीमच शहर में पधारी है, जिनका नीमच से एक बहुत खासा संबंध है और वो एक सेलिब्रिटी आइकन भी है। तो मैं आपको ज्यादा ना बोलते हुए सीधे मिलाना चाहूंगा द फेमस सिंगर ऑफ हरियाणा, तेरी आंखें का काजल फेम, मिस्टर वीर दहिया। वीर दहिया जी, आपका आज नीमच की लाल माटी की धरा पर और हमारे इस पॉडकास्ट शो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो वीर जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है और राम राम है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप हरियाणा से आते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कैसे, आप अगर हरियाणा का टोन हो तो कैसे बोलेंगे? सारे भाइया ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम से मारी भी थाने राम राम छे। दिल से आभार जी। बहुत अच्छी चर्चाएं आज होंगी, क्योंकि एक हरियाणवी टोन और मैं मध्य प्रदेश का, दो प्रदेश एक साथ आज बैठे हैं एक चैनल पे। और सबसे अच्छी बात ये कि एक सेलिब्रिटी मेरे साथ बैठी है, तो पहली बार ये पॉडकास्ट चैनल में कोई सेलिब्रिटी मेरे समक्ष बैठी है। बहुत से राजनीतिक पर्सन बैठे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन आज जो है एक सेलिब्रिटी पॉडकास्ट होने जा रहा है। तो दर्शकों दिल थाम के बैठ जाइए, और ये जो रोमांचक बातें हैं आपको बहुत ही इस पॉडकास्ट में रोमांच दिलाएगी। तो आगे चलते हैं, अपनी बातें तो होती रहेंगी जी। कैसा क्या चल रहा है आजकल? बाबा की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और हर इंसान की जिंदगी में एक होता है कि मैं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा है वो मैंने पाया है, मैं पा रहा हूँ। सब आशीर्वाद। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, नीमच से तो आपका एक खासा संबंध रहा है, सब आपको जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा ग्लोबल हमारा पॉडकास्ट जाएगा। आप शख्सियत ही ऐसी हैं। मैं चाहूँगा एक परिचय, आप क्या हैं, आप कौन से गाने केवल गाते हैं या लिखते हैं या कंपोज भी करते हैं, क्या क्या करते हैं, एक बार थोड़ा दर्शकों को बताएं ना। देखिए, पहले गीत को लिखना पड़ता है, जो दिल में होती है बात वो जुबान पे लानी पड़ती है, उसको उतारना पड़ता है। तो मैं पहले गाने को लिखता हूँ, उसको कंपोज करता हूँ, और कंपोजिशन बड़ा टफ जॉब होता है, क्योंकि इतनी लाखों करोड़ों गाने बने हुए हैं, उससे आपको बचाना भी है उनकी धुनों से।
तो नई धुनों को बनाना भी एक चैलेंज हो जाता है, तो उसको कंपोज करना होता है। फिर उसके बाद में स्टूडियो में हम लोग जाते हैं तो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद में फिर वीडियो वगैरह हम लोग करते हैं, वीडियो के बाद में कंपनी को दिया जाता है। जी, मतलब ये सारे काम का हुनर आप में, आप खुद ही लिरिक्स भी बना लेते हैं, उसको गाते तो खैर नहीं, आप सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और हरियाणवी सिंगर है, आपका टोन पूरा हरियाणवी टोन है क्योंकि आप वहाँ के निवासी भी है। इवन मैंने जब आपके वीडियोस देखे तो उसमें एक्टर का किरदार भी आप करते हैं, मतलब वन मैन आर्मी है आप पूरी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता ये है कि जैसे हम लोग गाना जब हम लोग लिखते हैं तो बड़ा दिल से लिखा जाता है और उसके अंदर एक डायरेक्टर भी पैदा हो जाता है साथ साथ में कि क्या सोच के गाना लिखा गया है। तो आप बोलेंगे कि आप डायरेक्शन भी खुद करते हो, क्योंकि जो आदमी क्या है जब गाना लिखता है ना, उसके माइंड में सारा कॉन्सेप्ट होता है भाई क्या सोच के लिखा है, कैसी कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद में तो हम लोग धीरे धीरे करके कुछ बजट का भी बड़ा इश्यू हो जाता है। जी जी। और अभी कई प्रतिभाएं हैं जिनको मैं पर्दे के सामने भी लेके आ रहा हूँ, लेके आया भी हूँ। तो मेरा ये रहता है कि भाई नए बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप बहुत सौ को मौका देते हैं, पर्दे पे आप लेकर भी आए हैं। एक बहुचर्चित नाम है, पूरा भारत ही नहीं शायद विश्व में भी वो नाम शायद आपके कारण पहुंचा है। आपका एक बहुत फेमस गाना रहा है जो हर इवेंट में, हर खुशी के मौके पे, शादी ब्याह में, कॉलेज फंक्शन में, स्कूल फंक्शन में बजाया जाता है, तेरी आँखें का जो काजल। सबसे पहले तो ये गाना मैं आप ही के मुंह से थोड़ा गुनगुनाना चाहूंगा, थोड़ा दर्शकों को मालूम पड़े कि ये गाना आपके द्वारा लिखा गया है, गाया गया है। इस गाने का मैं रचयिता हूँ और कंपोज भी इसका मैंने किया था। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे जाके तेरी आँखें का ये काजल ओरिजिनल सॉन्ग, तो इसमें एक्टिंग करता भी मैं नजर आऊँगा। तो ये गीत मैंने कंपनी को दिया था और आप कह रहे हैं तो 2 लाइनें मैं गा देता हूँ इसकी। जी जी जी। हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है, तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावे से, तेरी आँखों का यो काजल। बहुत ही सुंदर गीत था, बहुत ही मस्ती भरा गीत था और हरियाणवी टोन ने जिसमें जान डाली थी। बस इस गीत से जिसको फेमस होना चाहिए था वो तो शायद थोड़ा कम हुआ और जिसको फेमस शायद जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा मिल गया। मैं सीधे आना चाहूंगा, पिछले प्रश्न में मैं बोल भी रहा था लेकिन उससे पहले मैंने आपसे गीत गाया। नाम लूंगा सपना चौधरी, हरियाणा की एक फेमस सिंगर नहीं बोलेंगे, फेमस डांसर। फेमस सिंगर तो आप हैं लेकिन जिस गाने ने उनको बनाया उनके मुंह से एक बार भी आपका नाम नहीं आया। क्या कह सकते हैं, आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए देर सवेर जिसने मेहनत की है उसको तो वो फल मिलता ही है और इसको हम लोग प्लस पॉइंट ही लेकर चलेंगे, कभी माइनस पॉइंट लेके नहीं चलना चाहिए। कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में जब जब नेम लिखा है, जब जब फेम लिखा होता है, मिलता है, टाइम टू टाइम मिलता है और आज नहीं तो कल वो चीज़ अचीव हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी नहीं बात है। निश्चित रूप से आपके जो अनेक गाने आए हैं उसमें आपको अचीवमेंट मिल रहा है, फिर भी आज एक मौका मिला है तो आपके सॉन्ग से सपना चौधरी फेमस हुई थी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मेरी शुभकामनाएं मेरी शुभकामनाएं हैं हर कलाकार को, क्योंकि जैसे आज भी आप हरियाणवी इंडस्ट्री को देखते हैं तो बड़ा एक दूसरे को बड़े वल्गर शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए कोई आप ना एक कलाकार हो उससे पहले थोड़ा सभ्यता के अंदर रहना चाहिए। आप आदर्श हो किसी की तो एक जो आपकी भाषा की जो शैली है उसको बनाकर रखिएगा। हरियाणा के गाने हिट हैं, जैसे पंजाब के लोगों में आप देखिए सभ्यतापूर्ण तरीके से, अच्छा वो पाजी, चाहे वो जानते ना वो पाजी, अरे बड़े अच्छे पाजी हैं। तो वो चीज़ें हैं हरियाणा में, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो मेरी तो यही विनती है कि भाई ठीक है आप काम करिएगा लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करिए। तो वीर जी ये तो एक बात हुई, जो एक सॉन्ग था तेरी आँखें का काजल, आपने अनेक सॉन्ग्स को प्ले करा है, गाया है और लिखा भी है। मैं पूछना चाहूँगा क्या आपका फॉर्म क्या है, किस तरह के आप गाने गाना पसंद करते हैं, क्या देते हैं पब्लिक को? मुझे लगता है कि जो एक पारिवारिक सॉन्ग है, चाहे वो सनातन धर्म को लेके हो,
चाहे वो मेलोडियस सॉन्ग हो, डीजे सॉन्ग हो या सैड सॉन्ग हो, कोई भी, लेकिन ऐसा गीत होना चाहिए जो हम अपने माँ बाप के साथ में बैठ के देख सकें। बहुत सही। तो वो एक पारिवारिक सॉन्ग होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा है कि फेम के लिए ऐसे गीत बना देते हैं जो हम नहीं सुन सकते, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो एक छोटी सी कह सकते हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वो चीज़ हिट ज़रूर हो जाती है, वायरल हो जाती है, बट ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सभ्यता के अंदर रह के काम करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तक आपके सिंगिंग करियर की बात करें तो ऐसे कितने सॉन्ग्स हैं जो आपने लिखे हैं और या फिर गाए हों? वैसे तो काफ़ी सॉन्ग हैं, और लिखे हुए जो हैं अभी जो हाल में हैं, कुछ मेरे गीत आ रहे हैं सनातन धर्म को लेकर भी हैं, माता रानी को लेकर भी हैं, तो देशभक्ति को लेकर भी हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया है कि हमें थोड़ा इस एक मिठास के साथ में, इंजॉय के साथ में, डांस के साथ में एक शिक्षाप्रद भी कोई चीज़ होनी चाहिए। सही बात। अभी मेरा एक गीत आया था, आज गाड़ी धारावाही चलाओगा, क्योंकि अक्सर लोग दारू पी के बोलते हैं आज गाड़ी धारावाही चलाओगा, लेकिन अंत में मैंने उसमें भी एक शिक्षा दी है कि दारू पी के गाड़ी कोई ना चलाए। नहीं चलाए। जी जी, क्योंकि आपको पब्लिक में पहले इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जब उनको मस्ती मजा आता है उसके बाद ही वो कोई चीज सुनना पसंद करते हैं। अब स्टार्टिंग से एक चीज कहोगे या बिल्कुल ऐसा बोलोगे कि भाषण दोगे कि भाई दारू पी के गाड़ी कोई ना चलाए, कोई नहीं सुनेगा, सबको पता है यार ये पुरानी बातें हैं। तो आप मेलोडियस तरीके से ये चीज दे सकते हैं। आजकल वैसे जनता और ये जो यूथ है ये समझता भी ऐसे ही है, इनको क्या सीधे सीधे समझाते तो इनकी समझ में नहीं आती, इनको घुमा फिरा के समझानी पड़ती है। वो सॉन्ग मैंने सुना था आपका कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी भी कुछ 2 लाइन आपके मुख से हो जाए आज। हो दारू में मिला के कोक करके इसने बरोक, दारू में मिला के कोक करके इसने बरोक, पैक लवली लवली कौन सा बनावेगा। और बात सारी भाई आज गाड़ी दारा भाई चलाओगा, हो आज गाड़ी दारा भाई चलावेगा, आज गाड़ी दारा भाई चलावेगा रे, आज गाड़ी दारा भाई चलावेगा, क्यों कर देखियो हवा में उड़ावेगा। जी जी, बहुत ही आनंद आता है ऐसे आपके जब गीत सुनते हैं, और आपका जो टोन इसमें जो निकल के आता है ना, आपके जो गले से जो एक संगीत के भाव निकल के आते हैं वो मनमोहित करते हैं, थोड़ा मस्ती में ला देते हैं। अभी जैसे मैं आपके जो गाने सुन रहा हूँ तो आज दिन भर की जो थकान मुझे ऐसा लग रहा है वो दूर हो गई। ऐसे लोग आपके जब ये सॉन्ग्स सुनते हैं तो उनको बहुत मस्ती भरा मूड हो जाता है। ये तो एक बात हुई आपके जो वैरायटी ऑफ सॉन्ग आपने दिए हैं पूरे पब्लिक को, आपके फैंस को। हरियाणा की बात करते हैं, हमने आपको हरियाणा में बहुत से मिनिस्टर्स के साथ भी देखा है, हमने आपको बहुत राजनीतिक पर्सन्स के साथ देखा है, हमने देखा है कि आप उनके चुनाव के दौरान उनको लेकर उनकी पॉपुलैरिटी को बताने के लिए भी सॉन्ग्स प्ले करते हैं। तो ये क्या आप प्री डिसाइडेड रहता है या आप जिसे जाते हो और आपके दिमाग में आ जाता है? हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये अभी सनातन धर्म को जैसे मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एक धर्म ऐसा है जिसका मतलब ना शुरुआत का पता है ना उसका अंत का पता है, आदि ना अंत जिसका, आदि ना अंत जिसका है। तो हम उस धर्म को लेकर चल रहे हैं, और उसमें जो विचारधारा से मेरी जुड़ जाता है, इसमें कोई भी पार्टी हो, अब जो पार्टी इस विचारधारा को लेकर चल रही है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई मैं उनके साथ काम करूं। अब इलेक्शन टाइम में मोर देन 200 सॉन्ग मैंने बनाए हैं, मोर देन 200 इनके लिए, और जितनों के लिए भी मैंने बनाए हैं 2 को छोड़ के सारे ही विजयी रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई हमारे जो उनके विचार हैं वो विचार जो है मैं गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, और लोग उसको पसंद करते हैं और लोग उनको प्यार देते हैं। यही है इसका राज। बिल्कुल, आपको प्यार तो मिल ही रहा है, उसी का कारण है कि निरंतर आपके गाने आते जा रहे हैं, और कुछ मोटिवेशनल्स भी हमने सुने हैं, सनातन को लेकर भी आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। अभी आप बता रहे हैं माता जी को लेकर भी आपके भजन आने वाले हैं। ये तो चलो कारवा है जो ईश्वर ने आपको दिया है, वो तो चलना ही है। मैंने ये तो एक व्यापारिक तौर पे भी आप करते हैं, मैंने इसके पीछे एक मानवता भी आपकी देखी है। मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं, आपके स्टेटस देखे हैं, रील्स देखी है। एक एनिमल लवर, एक जानवर के प्रति प्रेम,
ये भावना कब और कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, भावना ना उत्पन्न नहीं होती। भावना जो है हमारी नसों के अंदर होती है, मुझे लगता है ब्लड के अंदर ही होती है। मैं अपनी भावना की बात कर रहा हूँ, वो तो मुझे लगता है कि जब से मैंने संभाला है, अपनी को जाना है, तब से एक प्यार है, और स्पेशली डॉग के प्रति, क्योंकि इतना वफादार जीव है और इतना सब कुछ। वफा आजकल मिलती नहीं है, मैं बताऊँ आपको। ये ज़माना इतना एडवांस हो गया है, ये लोग इतने एडवांस हो गए हैं, वो वफा नहीं मिल पाती। आप किसके लिए कितना भी करिए, एक ना एक दिन वहाँ से दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन ये जीव एक ऐसा है, आप इसको, एक छोटे से पिल्ले को एक बार रोटी दे दीजिए, और जब ये लास्ट स्टेज पे भी होगा, आप तब इसके सामने आ जाइए, तब भी देखकर इसका सामर्थ्य अगर उठने का नहीं होगा, तब भी देखकर आपको पूंछ हिलाएगा। बिल्कुल। इससे ज्यादा वफा आप कहाँ उम्मीद करते हैं? कहीं है तो मेरे को बता दीजिए, मैं उसी से प्रेम कर लूंगा। तो ये मुझे लगता है, और यही चीज रही है कि जो मेरी आय है उसमें से 70% 80% मैं डॉग्स को देता हूँ। और सोशल मीडिया पे भी मैं इनकी पोस्ट बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये दिखा के इमोशनल करके फेम लेना चाहता है। तो वो जो चीजें है ना, जैसे गुप्त दान होता है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सुबह शाम जो मेरा सामर्थ्य है, भंडारा चलता है, जो मेरे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए, और पेडिग्रीज हम या किसी भी वो है, आप देखेंगे कभी मेरे घर पे आ जाइए, बिना पूछे आ जाइए, पेडिग्री आपको मेरे घर के गलियों में मिलेंगी। वो डॉग्स नहीं खाते, मतलब इतने उनका पेट भर चुका है। तो मेरा ये है कि जैसे ऊपर वाला दे रहा है, मैं तो एक माध्यम हूँ, वो दे रहा है और मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये जीवन है ना, जो अपने हाथ से छोड़े वही पुण्य है। लेकर तो कुछ ना लेके आए थे, ना लेके जाना है। बस ये छोटी सी बात अगर इंसान समझ ले, तो मुझे लगता है ये द्वेष, ये लड़ाई झगड़ा, ये लालच, ये सब कुछ खत्म होकर एक भाईचारा आ जाएगा। और जो भी कभी भी आप देखिएगा, खुद को देखिए, अपने आसपास वालों को, जो डॉग लवर होंगे उसमें भाईचारा, प्रेम, दिल के बड़े साफ होंगे। ये सच्चाई है। आप नोट करिएगा, या मेरे दोस्त हैं, मेरे दर्शक हैं, वो खुद अपने आसपास देखिएगा, उस बंदे के अंदर ना छल होगा, ना कपट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। तो ये मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। मैं अपना काम करता हूँ या फिर उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। और मेरा एक रूम घर पे ऐसा है जिसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं धरती पे दरी बिछा के सोता हूँ। बिल्कुल, मेरा कमरा अलग से है, क्योंकि क्या हुआ वीर जी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ आपकी आंखें इमोशन बयां कर रही है, आप लोगों को मस्ती में लाते हैं, और आज आपकी आंखें बहुत कुछ बोल रही है। ऐसा क्या? देखिए, दुनिया को हंसाने वाला अगर आंखों में अगर आंसू लाएगा, तो कैसे हम मैनेज करेंगे? मैं डॉग्स के साथ रहता हूँ, और मेरा सारा लाइफ उन्हीं के साथ में चल रहा है, और मैं बड़ा खुश रहता हूँ। ईश्वर के प्रति थोड़ा ध्यान रखता हूँ, और सनातन धर्म के प्रति जो हमारा धर्म है, और हम उसको लेकर चल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वो ठीक हो जाए, मूड। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मेंटेन करने की, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू कभी नहीं निकलते। मैं बताऊँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो रग हो जाती ना। बहुत से इंसान होते हैं कि आंसू जल्दी निकल जाते हैं। मेरे को पता 4-5 साल में वो आपने कुछ ऐसा वो कर दिया, और यहाँ है मेरा एक ही माइनस पॉइंट है, डॉग्स, और कोई मेरा माइनस पॉइंट नहीं है। आपने गलत बात बोली है कि आपका माइनस पॉइंट है डॉग्स। ये इस जीवन में आपका प्लस पॉइंट है कि आप उनको प्रेम कर रहे हैं जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनको एक आम आदमी समझ नहीं सकता है, लेकिन आपने उनकी उस आवाज़ को समझा, उनकी उस पीड़ा को समझा, उनकी उस भूख को समझा जो उनको लगती है, और आज आप वो काम कर रहे हैं। शायद ही मैं उसको बयान कर पाऊँ शब्दों में। बहुत ही उच्च स्तरीय काम आज कर रहे हैं। एक सिंगर होने के साथ साथ अपने अंदर इमोशंस को रखते, संभालते हुए, फैमिली से लड़के उस काम को करना। मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा कि क्या फैमिली आपको इसमें सपोर्ट क्यों नहीं करती है? वीर जी, ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपकी फैमिली का? नहीं, इसको ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हद से ज्यादा कोई भी वो नहीं करता। क्योंकि रूम में ना, ये जो जैसे डॉग्स होते हैं, अब डॉग्स कोई
एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा जैसे रूम है, अब बारिश हो रही है, अब डॉग्स को तो प्रेम है, अब वो बारिश में भीग कर आएगा। अब उसको ये तो नहीं कह सकते भैया तुम जो है अब टॉवल से साफ कर किया, अब वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब मैं ये कहूँ कि भाई उनकी गलती है, उनकी गलती भी नहीं है, शायद मेरी गलती है ये, क्योंकि वो चाहे नुकसान करे या कुछ, मुझे लगता नहीं है। एक छोटी सी बात, एक बच्चा है, हमारा बच्चा अगर वो गलती करता है, छोटा सा होता है, पता नहीं क्या क्या नुकसान कर देते, क्या हम उसको मारते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वो होता है। और शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत है, सब अपनी जगह ठीक है। मेरी आत्मा ही शायद ऐसी होगी, मैं समझ खुद को नहीं पा रहा हूँ इस मामले में, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे दूसरी बात है, जैसे बाबा जी हैं बहुत से, वो अंतर्यामी होते हैं, तुझे इस अगले जन्म पिछले जन्म का बता दूंगा, ये उसका बता दूंगा। मैं तो उनसे एक ही विनती करता हूँ, बाबा जी तुम ये बता मैं पिछले जन्म में था कि एक्शन में मैं कर क्यों रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं मजबूर हूँ इस चीज के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि भैया ठीक है, जैसे और बोल रहे मैं भी करूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे से हो नहीं पाता। कितना नुकसान कर देते हैं, क्या क्या नहीं वो करता है, मैं उनके लिए क्या क्या बर्दाश्त करता हूँ, मुझे पता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता उनके ऊपर। बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं, क्योंकि नादान होते हैं, छोटे वाले तो बहुत नटखट होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या वो कर देते हैं, जो चीज़ मिल जाए उसको तोड़ फोड़ देते हैं, काट वूट लेते हैं। लेकिन जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, और आज यही है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उस ईश्वर के प्रति मेरा जो लगाव है, उस ईश्वर के ऊपर कह सकते हैं। और मैं ये काम डॉग्स का करता हूँ, अपना काम करता हूँ। बाकी संसार में जो मेरे से प्यार से बात करता हूँ, मैं उसी का, अकेले आई थी और अकेले जाना है, जीवन का सत्य है ये जीवन का सत्य। जो समझ गया वो ठीक है, नहीं समझा तो इसी मोह ममता में आप घुसे रहो। तो ये मैं समझा हूँ इस सत्य को, और मैं बड़ा खुश रहता हूँ आज के टाइम में। ये मत सोचो कि मैं कोई है ना, इमोशनल हूँ मैं, बट मैं हैप्पी रहने वाला बंदा हूँ। जिंदगी में कभी भी आप जितने दिन रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, बुलंद रहो, जिंदगी एक बार मिलती है, फुल एंजॉय करो, फुल मस्ती करो। वीर जी देखो, थोड़ा आपकी पर्सनल बात पूछना चाहूंगा, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन जब इतनी बात हुई, क्या आप मैरिड है? हाँ, मेरे पास 2 बेटे हैं, मैरिड हूँ, और जो है घर में हर कोई मेरा अच्छा है, सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा। और मम्मी पापा को तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हम हर किसी का कर्जा उतार सकते, मम्मी पापा का हम कर्ज नहीं उतार सकते, क्योंकि जो उन्होंने हमें पैदा किया है, जो वो धरती पे लाए हैं, तो इसका कर्जा हम नहीं उतार सकते। भाई है मेरा, लक्ष्मण जैसा भाई। अब मैं ये नहीं कहूँगा मैं राम हूँ, वो लक्ष्मण जरूर है। आप भी राम ही हैं। जो ऐसी भावनाएं रखता है वो राम नहीं होगा तो कौन होगा? हाँ, पर पता नहीं, मैं अपने आप को तो यही मानता हूँ भाई जो भी है, मैं दिल अच्छे, मैं ना ये चीज, मेरे को एक चीज नहीं समझ आती दुनिया की, मन में इतना सब कुछ कैसे रख लेते हैं, मन में कुछ, दिमाग में कुछ, दिल में कुछ, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये कैसे कर लेती हैं वो लोग। हरियाणवी शब्द है, कोड़ी में भर ले सारी चीजें ना, आखिर ये सब कुछ मेरा है मेरा है मेरा है। अरे बंदे तेरा की है, तेरा कुछ भी कोना है। सही बात है, तेरा कुछ भी कोना, ये मेरा ऐसा जो है ना, इंसान ऐसा बिहेव करता है कि इसको धरती पे यहीं रहना है, पूरी जिंदगी ये रहना। अरे टाइम पास करने के लिए आया है, कितनी सांसें तेरी ईश्वर ने लिख रखी हैं, उतनी तो सांसें जिएगा, तेरे बाद में सिर्फ तेरे कर्म रह जाएंगे, तो वो कर्म करके चल तुम, कि जाने के बाद लोग तुझे याद करें। आपने जो कहा वो फिल्मों में भी सुना है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। इतने अच्छे आपके विचार हैं। मैं चाहूंगा कि अब इस चश्मे को आप वापस लगा लीजिए ताकि आपके इमोशंस नहीं दिखे। मैं थोड़ा मस्ती मारना चाहता हूँ वापस। आपने क्या है कि एक फेमस सनातन का गाना एक रचित किया था, मुझे शायद उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं, जिसका सम्मान भी दिया था मुख्यमंत्री जी ने। मैं चाहूंगा इस चश्मे को लगा के एक बार वो गाना आप गुनगुना दीजिए और मस्ती में मूड में आ जाइए वापस से। देखिए, चश्मे तो मैं लगा लेता हूँ आपकी कहने से। वो मैं आपको देख के मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे भाव नहीं, आप इमोशनल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरी एक ही रग है जो आपने दुखती छेड़ दी, और नेक्स्ट टाइम पे मत छेड़िएगा, वरना फिर वो हंसी मजाक की बातें करेंगे, इमोशनल तो नहीं होगी हमारे बीच। चलिए ठीक है। अभी जैसे मैं शादी में आया हुआ था, तो रतलाम, हाँ, जो वकील साहब की बेटी की शादी, ठीक, तो कई मंत्री भी आए हुए थे आपके मध्य प्रदेश से। हाँ, तो
तो उन्होंने बोला कि 2 लाइनें सुनाएं, काफ़ी चर्चित चेहरे भी आए हुए थे। हाँ। तो मैंने जो आने वाला मेरा जो गीत है तो मैंने वो गीत उनको गाकर बताया था। मैं चंद लाइनें आपके सामने गुनगुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। हो सबको राम राम है, दिल से प्रणाम है, सबको राम राम है, दिल से प्रणाम है, लहराएंगे भगवा जब तक तन में प्राण है, लहराएंगे भगवा जब तक तन में प्राण है, राम मंदिर बनाया है, काशी मथुरा सजाएंगे, श्री राम राधा कृष्ण की जयकार लगाएंगे, ये पक्का है मन में ठाना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सारी दुनिया में हम परचम भगवा लहराएंगे, गीता और ज्ञान है कि वेद पुराण है, गीता और ज्ञान है कि वेद पुराण है, लहराएंगे भगवा जब तक तन में प्राण है, लहराएंगे भगवा जब तक तन में प्राण है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ, ऐसा वीर भैया चाहिए हमें, जो हंसे और मुस्कुराए और जिसके चेहरे को देख के रोता हुआ भी जाग जाए, और ये है मोटिवेशन आपका देखने पर। तो थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, उतार चढ़ाव जीवन में जब तक नहीं आते तब तक इंसान खुद भी नहीं तब और अपनों की और परायों की परख नहीं होती। तो जब भी गम आए आप टूट जाओ, टूटने में कोई गलती नहीं है, टूट जाओ, बहुत गम आते हैं, टूट जाती है, लेकिन टूट के बिखरो मत, टूट के दुगने मजबूत होके चलो, फिर टूटो, फिर दुगने चौगुने, ऐसे करते करते तुम एक दिन इतने मजबूत हो जाओगे कि तुम्हें कोई तोड़ने वाला नहीं होगा, और वो होगी तुम्हारी कामयाबी। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में सफलता का मेरा ये मंत्र है। बहुत बढ़िया, अच्छा मंत्र आपने बताया। और आज के युवा सिंगर्स को, इवन सिंगर्स ही नहीं, हर युवा में ये एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, प्रेरणा की शब्द होना चाहिए कि इस तरह मुझे मेरा जीवन यापन करना, आगे बढ़ना है। आपने अभी एक जिक्र किया था, एक वकील साहब है जिनकी शादी में आप रतलाम आए थे। देखिए, शादी ब्याह में तो वही आता है जिससे एक व्यवहार बन जाता है, और वकील साहब हमारे नीमच के रहने वाले हैं। थोड़ी नीमच की बात करते हैं। सर्वप्रथम मैंने इस नीमच की लाल माटी पर आपको एक नीमच के भव्य आयोजन जो कि कराया गया था MMA मिक्स मार्शल आर्ट के द्वारा, और 3 दिवसीय एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रतियोगिता भी चलाई गई थी, और बहुत बाहर से खिलाड़ी आए थे। एक नीमच पूरा एक अलग माहौल में बन गया था, ऐसा लग रहा था कि हम एक नीमच छोटे शहर में नहीं, बड़े दिल्ली जैसे शहर में बैठे हैं। उस इवेंट में एक ये पार्ट था, सेलिब्रिटी पार्ट, उसमें मुख्य सिंगर के रूप में आपने नीमच में कदम रखा, और तेरी आँख्या का काजल ही आपने उस टाइम गाया, और पूरी पब्लिक, लगभग 10 से 12 हजार पब्लिक स्टेडियम में बैठी थी, ज्यों उठी। वहां से हमने आपको नीमच में देखा। वहां तक आना तो ठीक था, ये बार बार आना ये हमें समझ में नहीं आया। ऐसा क्या लगाव है नीमच से, किससे आपकी मित्रता है, यहाँ आपके कौन परिचित लोग हैं, कुछ नाम बताएं। देखिए, नीमच तो मेरा परिवार हो चुका है, नीमच तो मेरा परिवार हो चुका है। और दूसरी अगर बात करें कि कौन अच्छे मित्र बन गए, तो यहाँ पर तो एक ही 50-50% वाला मित्र होता है, सावलिया सेठ जी। अब मैंने मित्रता उनकी से कर ली, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छे मित्र हैं। बाकी तो ये हैं कि आपको पता ही है, नीमच तो मेरा परिवार हो चुका है, इसमें मित्रता तो है ही, कहीं ना कहीं प्यार उससे भी कहीं ज्यादा है, और वही प्यार मुझे बार बार खींच लाता है। क्योंकि मुझे ना, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, मुझे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। मैं दिल सादे स्वभाव वाला, सीधा साधा भोला भाड़ा सा बंदा हूँ, जो कहना होता कह देता हूँ, और यही चीजें नीमच वासियों को पसंद आती, क्योंकि ये खुद सीधे साधे भोले भाड़े से हैं, तो अच्छा लगता है। जितनी मेट्रो सिटीज है उनमें ये प्यार खो चुका है। नहीं, हमारी तो नीमच स्थलीय प्रेम से जानी जाती है, और आपने नाम लिया है सेठों के सेठ सांवले सेठ जी का, उनके आशीर्वाद से पूरा नीमच प्रेम भाव में रहता है। और जो कार्यक्रम MMA का जो हुआ था, हमारे नीमच के परम आदरणीय संतोष जी चोपड़ा साहब, अरुल अशोक जी अरोरा साहब, और ज्ञानोदय विश्वविद्यालय के अभिनव जी चौरसिया, और उस पूरे इवेंट को मैनेजमेंट करने वाले हमारे आदरणीय भैया पुष्पेंद्र जी शर्मा, और वकील साहब की आप बात कर रहे हैं, और
कोकू भैया हमारे, गजेंद्र शर्मा जी, ऐसे पूरी टीम ने उस पूरे इवेंट को करा था और वहीं से आपका जुड़ाव शायद इन सब से हुआ और आज यही आप सबके मित्र हैं जो आपको खींच के यहाँ ले आते हैं। इनका जो लगाव आपके प्रति है। एक उस इवेंट के बाद एक बहुचर्चित गाना भी आपने लिखा था जो नीमच में उसको आपने रूपांतरित किया, नीमच में उसकी शूटिंग करी और आपके साथ सह कलाकार के रूप में फेमस एक्टर और डांसर जसलीन मथारू वो आपके साथ किरदार में थे। कौन सा गाना था, क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरह से उसका मौका आपको नीमच में उसको शूटिंग करने का मिला? मैं बताना चाहूँगा, जैसे नीमच मेरा परिवार है, मैंने बताया, और ये सबको एक डोर में बांधने वाला एक ही शख्स है, पुष्पेंद्र शर्मा। पुष्पेंद्र शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं। क्या मैं उनको बोलता हूँ कृष्ण भगवान हूँ, मेरे को तो तीर चलाना होता है, वो बताना तो उनको होता है। आपके सारथी आप अर्जुन हैं और हाँ, पुष्पेंद्र जी कृष्ण का रोल निभा रहे हैं। वो बताते हैं, मैं करता हूँ, और कई बार तो डांट भी पड़ जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये जो शूट है ये नीमच में करिए, उनकी राय थी और उनकी राय मैं कभी टालता नहीं हूँ। तो उनके कहने से और सावलिया सेठ जी के आशीर्वाद से मुझे लगता है उन्हीं की कृपा रही है। हम लोग 4 दिन, मेरी पूरी टीम, वरना हम लोग दिल्ली में भी इसको शूट कर सकते थे। ये इतनी बड़ी टीम को दिल्ली से मेरी पूरी टीम यहाँ पर आई और 4 दिन जो हमें प्रेम मिला है, इनका प्यार मिला है, उससे और गहराव बढ़ गया है, लोगों को समझा है। और वो कह सकते हैं कि वही चीजें हैं बार बार मुझे खींच के लाती हैं और सही बात है। गीत में जो प्रेम मिला है वो बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या बोल क्या थे, वो गीत क्या था? जानम हो जानम तेरी याद घनी आवे, मैं जागूं सारी रात दिल की ते चैन ना पावे, हमें जागूं सारी रात दिल की ते चैन ना पावे। आप खुद इसमें एक्टर के रूप में थे, आपके साथ जसलीन मथारू जी थे और कुछ नीमच के कलाकार भी थे, क्योंकि एक स्टोरी आपने बनाई थी। कौन कौन थे इसमें? नीमच के कई कलाकारों ने भी काम किया, क्योंकि प्रतिभा तो छिपी है नीमच के अंदर। नीमच की पावन माटी पे एक से एक हीरा पड़ा हुआ है। तो इसमें जो विलन का किरदार किया है, बड़ी हास्यप्रद बातें हैं। वो सबसे प्यारे दोस्त कोकू भाई ने किया है, गजेंद्र जी शर्मा। हाँ, वो क्या है कि रियल लाइफ में मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं और रियल लाइफ में वो मेरे सबसे कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, तो गोली मार दी उन्होंने। वकील साहब जिनकी बिटिया की शादी में मैं आया था, वो दोनों विलन थे और वो मेरे सबसे अच्छे मित्र आज के टाइम में। वकील साहब सुनील जी एडवोकेट। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें रियल लाइफ और रियल लाइफ में ये डिफरेंस होता है। रियल लाइफ कुछ और होती है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और ये तो ग्रेट बंदे हैं। और इनके जो पर्दे के जो पीछे काम किया है, जैसे सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। इवन आप भी थे। आप अपने मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं क्या? अब तक मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा? अरे बहुत अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था। और इवन हमने ऑफलाइन भी मैंने आपको बोला था। बिल्कुल, मैंने कहा जो आप में जो प्रतिभा है ना, जो एक पंछी हुआ ऊंची उड़ान वाले, कब तक पिंजरे में आपको रोका जा सकता है, कब तक आपको बांधा जा सका है? तूफान कभी नहीं रुके, तुम बात मेरी याद रखना। आज बहुत अच्छा है, मुझे खुशी होती है इस बात की और गर्व है मुझे। और आगे आगे देखिए, सावलिया सेठ जी का आशीर्वाद है और हमारे जैसे भाइयों का प्रेम आपके साथ में। सेठ जी का आशीर्वाद है और आप भी हमारे बड़े भाई हैं, आपका भी आशीर्वाद चाहिए। और इसी तरह से मिलकर इस पिंजरे से उड़ के ऊंची उड़ान भरे, लेकिन कदम हमारे जमीन पर ही रखें और सभी प्रेमियों के साथ हमारा मेल भाव बना रहे। ऐसी मनोकामना आपके लिए, ऐसी शुभकामना भी है। और ये तो बात हुई नीमच की बहुत अच्छे पल आपसे हमने लिए हैं, बहुत अच्छे गाने आपने दिए हैं। अब थोड़ी बात करते हैं आपके आगामी प्लानिंग की। जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब कौन से अट्रैक्टिव सॉन्ग्स आप ला रहे हैं, किस फॉर्म में ला रहे हैं? क्या सनातन के रूप में ला रहे हैं या ढोल मस्ती मजाक के लिए ला रहे हैं? तो मेरे आने वाले जो गीत हैं वो हर टाइप के रहेंगे। इसमें क्या है, भक्ति भी देखो चाहिए, हर मसाला चाहिए इंसान को, उसमें भक्ति भाव भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसमें क्या है कि एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी होना चाहिए, शिक्षाप्रद जो गीत है उसमें शिक्षा भी मिलनी चाहिए और डांसिंग मूड का भी होना चाहिए। बिल्कुल।
और बीच में थोड़ा सा मैं इस फील्ड से थोड़ा सा दूर हो गया था, और अब मेरा वादा है मेरे दोस्तों से, हर 15 दिन में 20 दिन में हम लोग उनको एक नया गीत और ऐसा गीत देंगे, कुछ ना कुछ वो आपको कुछ देकर ही जाएगा। इंजॉयमेंट हुआ, शिक्षा हुई या कुछ भी हुआ, और बस प्यार यूं ही बना के रखिएगा, कुछ अच्छा ही करेंगे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उससे कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा ले, ऐसा रहना चाहिए ना। अब मस्ती के साथ साथ में आपको कुछ जो समाज को है ना एक अच्छी दिशा भी देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और युवा पीढ़ी की आपने बात की, तो मैं युवा पीढ़ी शिक्षा के प्रति तो अग्रसर है ही, लेकिन कहते हैं ना मस्ती भी जरूरी है। अभी मैंने सुना था कि एक मस्ती भरा गाना आप लेकर आ रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए, ताकि उनके पांव थिरकने लग जाए जैसी वो सुने। क्या बोल है, कौन सा गीत है? नहीं, वो बड़ा सीक्रेट सा गाना है, उसको मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, ये जरूर है। अच्छा, कब रिलीज होने वाला है? बहुत जल्दी, मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैंने अभी 2-4 लाइन उसकी सुना दी तो वो बोलेंगे यार ये उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा गाना जब तक नहीं देखेंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। वो कुछ ऐसा गीत है, आमतौर पे गीत 3 मिनट के 3.5 मिनट के होते हैं, और वो गीत मेरा 5 मिनट और 11 सेकंड का मेरा गीत है। बहुत लंबा गीत है, लंबी प्लानिंग। हाँ, लंबी प्लानिंग है लंबी उड़ान है, ऊंची उड़ान है, तो वो अच्छा मुझे लगता है। वो ऐसा है कि मजा आने वाला है। कुल मिला के काफी कोशिश करता है हर इंसान कि मेरा गाना हिट हो जाए, ये अच्छा बनाऊं, मैं अच्छा बनाऊं, लेकिन कभी कभी बन जाता है। वीर जी, आज तक आपको हमने कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं देखा है। अभी लेटेस्ट में एक सिंगर मासूम शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मैटर चल रहा है, और थोड़े गीत भी उनके उसी टाइप के रहते हैं। तो गीत जो होने चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे मैं 80s 90s के सुनता हूँ क्योंकि आपके वो मन को अच्छे लगते हैं। गीत होते भी इसीलिए खुशी दे, मस्ती दे, लेकिन गीतों में अब शब्दों का प्रयोग करना केवल वो फेम में आने के लिए और ऐसे मंच पे कंट्रोवर्सी जैसे काम करना, क्या बोलेंगे आप मासूम शर्मा के लिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मासूम भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, और सबका अपना एक टेस्ट होता है, अपना फ्लेवर होता है। अब इसको कंट्रोवर्सी में आके कोई ये बोलेगा ये गलत है, कोई वो गलत है, नहीं देखो गलत कोई नहीं वो करना चाहता। हाँ, नजरिया होता है लोगों का, किसी ऐसे गीत बहुत से होते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी होती है तो हो ही जाती है। तो उस चीज़ में हम नहीं करेंगे जो भी है, और यही चाहूँगा कि इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेम बना के रखें, थोड़ा भाषा शैली का अगर ढंग से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर बात करें। और एक जो हमारे अंदर ना बहुत अच्छे हिट गाने दे रही है इंडस्ट्री, लेकिन ये जो भाईचारा है वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। और ये जिस दिन इंडस्ट्री में हमारा हो गया तो ये मान के चलिए कि इंडस्ट्री बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात बोली आपने, भाईचारा सब जगह होना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कंट्रोवर्सी इस लेवल पर पहुंच रही है, कहना नहीं चाहिए, एक नंगा नाच दिखता है मंच पर। बहुत बड़ी बात मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, जो शायद आज आपने कहा था कि गाने ऐसा होना चाहिए कि मैं मेरे माता पिता के साथ भी बैठ के देख सुन सकूं, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जी जी जी, क्या कारण है? मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो अगर ये ऐसा जैसे आप कह रहे हैं कि इस टाइप के जो गीत आ रहे हैं वो कुछ पल के लिए तो फेम मिल जाता है उन लोगों को, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, वो लंबे टाइम नहीं चल सकते। वो कुछ टाइम के लिए लाइमलाइट में आ जाएंगे और वो खुश हो जाएंगे। अगर आपको लंबा चलना है और ये आप ऐसी चीज बनाइए ना कि आप अपने बच्चों को भी दिखा सकें, ऐसी चीज सोच के जब आप बनाएंगे तो मेरा दावा है कि आप कुछ ऐसा नहीं बना पाएंगे कि जो लोगों को चुभे। बस एक चीज को सोच के बनाइए, कोई भी है, राइटर है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, कोई भी कलाकार है, बस एक चीज को सोच के बनाइए जो हम बना रहे हैं क्या अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, जवाब खुद मिल जाएगा। इससे मुझे लगता है ये इंडस्ट्री काफी हद तक साफ हो जाएगी। और यही कारण है कि आपके जो मधुर गीत है, आपके जो मस्ती भरे गीत है, जो सबके साथ सुने जा सकते हैं, इन्हीं को देखते हुए लास्ट ईयर होली, अब मैं गब्बर की तरफ तो आपसे पूछ नहीं सकता कि होली कब है, आप मुझसे पूछिए हरियाणवी टोन में के तो सांबा होली कब है, फिर मैं उसके बाद की बात बताता हूँ। हाँ भाई सांबा, बता होली कब है। अब भाई साहब होली आने वाली है, 4 तारीख ने होली है। अच्छा अच्छा, तो होली खेलांगा मिलके। अच्छा, लेकिन पाछे की बात बता दूं, हाँ, पिछले बार जब आप नीमच पधारे थे, नीमच की एकमात्र विश्वविद्यालय है ज्ञानोदय विश्वविद्यालय ने आपको एक सेलिब्रिटी के रूप में आपको और आरसी जी को
बुलाया था, और वो दिन था शायद होली के आसपास की राइट बात थी। और वहां पे ही आपने एक आपका गाना भी लॉन्च करा था, होली आई, और बहुत ही प्रसिद्ध वो गाना हुआ था। तो बच्चों के बीच में आपको जब आपने वो टैलेंट आपका दिखाया, तो पीछे से एक आवाज निकली, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन, एक आपकी लंबाई कद काठी बालों को देखते हुए। और आज आप यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता कि इस साल में, गए साल से इस साल में आपका एक नाम नीमच का अमिताभ बच्चन चलने लग गया है। वो एक्चुअल में बताऊं कि मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है, और ये प्रोग्राम जितने भी होते हैं नीमच में 90% प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है। तो कहते हैं भैया ये जो है ना हमारा अपना सेलिब्रिटी, हमारा देसी सेलिब्रिटी है, तो नीमच का अमिताभ बच्चन इसलिए बोला जाता है। तो अच्छा लगता है ये सुन के भी, और प्रेम है उनका। बिल्कुल प्रेम है। तो ये तो गए साल का गाना था, होली आई और वो होली चली गई। इस बार जो होली आ रही है, इस बार की होली पे हमें वीर दैया जी से क्या रंग मिलने वाले हैं? इस बार जो है होली का हम लोग शूट कर रहे हैं 25 तारीख को, और 27 तारीख को एक गीत हम लोग मार्केट में दे रहे हैं। 2 लाइनें सुना दूं? हाँ, आने से पहले थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा रोमांच बढ़ जाएगा उसको देखने सुनने का। देखिए होली का एक टेस्ट होता है। होली में क्या है, हुड़दंग गीत होते हैं ना, हर चीज का एक फ्लेवर होता है। अब ये कहेंगे भाई देखिए ये जहाँ पर आपकी भक्ति है तो वहां पर भक्ति चाहिए। जो डिमांड होता है ना, डिमांड के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो वो कोई वल्गरिटी नहीं है, और जो उसी टाइप से सोचें। तो इसके जो बोल हैं थोड़े से बड़े अच्छे मेलोडियस हैं। उठे होली में रंगे गुलाले, गुलाबी हो रे गोरे गोरे गाले। उठे होली में रंगे गुलाले, गुलाबी हो रे गोरे गोरे गाल। मस्तानों की टोली से आई रे गोरी चुनरी ने संभाल। उठे होली में रंगे गुलाले, गुलाबी हो रे गोरे गोरे, आए हाय गोरे गोरे गाल। बहुत ही बहुत ही अच्छा आपने गीत लिखा है, इसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और उड़दंग भी है, धमाल भी है, और सभ्यता भी है। तीनों चीजें इसमें समायोजित है। और निश्चित रूप से ये जब गाना शायद 27 फरवरी को रिलीज आप करेंगे, जी। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस बार होली पे नीमच में जब वीर जी यहाँ आके बता रहे हैं, तो 27 फरवरी को यही धमाल बजनी चाहिए हर घर में। बस यही चाहेंगे कि आप लोगों का यूं ही प्यार मिलता रहे, और हम यूं ही आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके प्यार के बगैर हम कुछ भी नहीं होते। लोग कहते हैं स्टार है, लेकिन स्टार क्या होता है? स्टार, बहुत से लोग घमंड करते हैं, एटीट्यूड, और कुछ लोग बोलते हैं कि वीर भाई आप घमंड नहीं करते। अरे किस बात का घमंड करे, पहले ये बता दो किस बात का। डॉक्टर घमंड करेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर घमंड करेगा कि मैं इंजीनियर हूँ। किस चीज का घमंड? 2.5 दिन का अगर ये घमंड होता है, 2.5 दिन का रहता है। आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, सीधी सी बात है। घमंड किस चीज का कर रहे हो आप, किस बात का? अरे दर्शक हैं, पब्लिक है, वो पसंद कर रही है तो हम स्टार हैं ना। अगर वही उन्हीं से हम एटीट्यूड दिखाएंगे, उन्हीं से हम नखरे दिखाएंगे, उन्हीं से बदतमीजी करेंगे, तो काहे का भैया वो स्टार है, वो 2.5 दिन का स्टार रहेगा। अगर लोगों के दिलों पे राज करना है ना, तो डाउन टू अर्थ आ जाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम, रिस्पेक्ट करनी सीखो अपने फैंस की, और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो हमारे गानों को देखें और आगे से आगे वो करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हम और अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहें। सही बात। जी, थैंक यू सो मच। तो वीर जी, आज आपसे बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छा लंबा समय आपने दिया, और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप हरियाणा से नीमच पधारे और पॉडकास्ट में आपने एक अमूल्य समय दिया। मैं आपका आज इस पॉडकास्ट शो की ओर से, आपका छोटा भाई, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है, आपको धन्यवाद देता है। ऐसे ही आपका हम समय फिर लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। हाँ भाई है, इसलिए हक से मांग सकते हैं। बिल्कुल आपका हक बनता है, और मेरे दर्शकों का भी बनता है, और जो मेरे में सामर्थ्य है उसके अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं तो एक ईश्वर से यही एक दुआ मांगता हूँ, हमेशा कामना यही करता हूँ जब भी मैं ईश्वर के समक्ष जाता हूँ, सामने जाता हूँ, कि हे ईश्वर मुझे इस काबिल बना कि मैं औरों के लिए कुछ कर सकूं। मुझे तो अपने लिए तूने बहुत कुछ दिया है, मेरे को तो सब कुछ मिला हुआ है ईश्वर की, ऐसे घर में जन्म मिला हुआ है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर तू मुझे में सामर्थ्य देगा तो मैं औरों का भला कर पाऊंगा। इसमें जीव जंतु हैं, इंसान हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे जानने वाले हैं, जितना वो सामर्थ्य देगा
मैं जरिया बन सकता हूँ। सही बात है। तो भैया मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं, देने वाला तो वही है, एक ही शक्ति है, उसी से हम लोग कर सकते हैं। उसमें विश्वास करें और दुख सुख यूं ही आते जाते रहेंगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, मैं तो यही कहूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीर जी, आज की इस चर्चा को, बहुत सुंदर चर्चा को, मस्ती भरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों को बोलते हैं कि होली के दिन 27 फरवरी को जो आपका होली का गाना आ रहा है उसको सुनकर आपको फिर याद करें। अग्रिम शुभकामनाएं होली की आप सबको। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो मित्रों, देखा आपने कितने अलग अंदाज में हमारे हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध सिंगर ने आज हमारे नीमच में आके अपनी बात को अपने तरीके से आपके लिए रखा। और यही तक नहीं सीमित रही बात, उन्होंने यहाँ तक की सोचा कि 27 फरवरी होली से पहले आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा गाना वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दर्शकों, एक सिंगर बड़ी उम्मीद से एक गाना लिखता है उसके दर्शकों के लिए, आपको ये गाना सुनना है और होली पे जितना आप प्यार हमारे वीर भैया को दे सकते हैं उतना आपको देना है। मैं नीमच की नहीं, जो भी देश प्रदेश में जहाँ भी ये पॉडकास्ट जाता है, जो सुनते हैं, वे सब हमारे वीर भैया को प्रेम दे, क्योंकि आप ही का प्यार था जो तेरी आंखें काजल गाना इतना हिट हुआ। और मैं चाहूँगा कि यही प्रेम आपका हमारे वीर भैया को मिलता रहे। ऐसे ही अनेक पॉडकास्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट में वीर भैया के लिए बहुत अच्छी बात लिखना ना भूलें और कौन से गाने आप इनसे चाहते हैं वो भी बताएं। ये आज का जो पॉडकास्ट शूट हुआ है मेरे परम मित्र जिनका चैनल है नीमच भजन गायक, जो कि लाइव प्रसारण करते हैं, मुकेश जी धनगर के द्वारा किया गया है, उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। तो दर्शकों, ऐसा ही प्रेम बना रहे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। वंदे मातरम, जय हिंद।